अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुस्कान खान को आप लोग जानते हैं? मुस्कान, हाँ जानते हैं। मुस्कान खान को जानते हैं आप लोग? जानते हैं। अल्लाह अकबर का नारा लगाया जाता है, सब लोग खुश हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सीना चौड़ा हो गया। मुस्कान खान की तरबियत किसने की है? उसके माँ बाप ने। उनके माँ बाप को देखा है आपने? फोटो में देखा है? बाप के बाप माशाअल्लाह लंबी चौड़ी दाढ़ी। जिस घर के अंदर दीन हो तो बिटिया वैसी निकलेगी। अल्लाह अकबर का नारा लगा, सब लोगों ने घेर लिया लेकिन वो नहीं डरी। हमारी और आपकी बेटी होती तो डर जाता। मैं मुस्कान खान की बहादुरी को सलाम करता हूं। यह अच्छी तरबियत की वजह से है, माँ बाप ने उनको सिखाया है, पढ़ाया है, बनाया है, वो घबराई नहीं। आप लोग जहां बैठे हुए हैं ये पाकुड़ जिला में है क्या? पाकुड़ जिला में है। और आपके पाकुड़ की एक बेटी 2 साल पहले ऐसा कर चुकी है। आप न बोलिएगा, सिर्फ एक आदमी को पता है कि है। आपके पाकुड़ की बेटी ने पूरी दुनिया में आपके पाकुड़ का, बिहार का और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मालूम है आपको? आपकी बेटिया है वो, और मैंने उसका वाकया अपनी किताब में लिखा है। नहीं मालूम होगा आप लोगों को ना? अगर हीरो हीरोइन होती तो सबको पता हो जाता। डिस्को डांसर वाला है ना? आपके पाकुड़ की है वो, 2 साल पहले का वाकया उसका। यहां से रांची 360 किलोमीटर दूर है पाकुड़ से, लगभग। कितने है? 360 किलोमीटर दूर। वो अपने स्कूल में गोल्ड मेडल लेने वाली थी, और उस लड़की का नाम है निशात फातिमा। ये आपको पाकुड़ ही की है। रांची के अंदर स्कूल में नंबर 1 गोल्ड मेडल इनाम मिलने वाला। मैं ये बताना चाहता हूं, बच्चों की तरबियत अगर घर से अच्छी हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसमें सेंध नहीं लगा सकती। हमारी बच्ची को कोई गुमराह नहीं कर सकता, कोई दूसरा लेके भाग नहीं सकता। 360 किलोमीटर दूर जब वो रांची गई और उनको इनाम मिलने वाला था, स्टेज पर बुलाया गया, निशात फातिमा, पूरे स्कूल में वो नंबर है। मैं ऐसी बहन को और बेटी को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। पूरे स्कूल में वो नंबर 1 है। जब उनको बुलाया गया स्टेज पर, और तो सुनिएगा, आपका सीना फखर से चौड़ा होना चाहिए, और आइंदा आपको अहद करनी चाहिए कि एक ही निशात फातिमा क्यों, हमारे घर में भी निशात फातिमा पैदा हो। एक ही मुस्कान खान क्यों, हमारे घर में भी मुस्कान खान पैदा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने करना। जब स्टेज पर बुलाया गया, निशात फातिमा वो स्टेज पर आई। स्टेज पर आने के बाद वो हिजाब में भी है और निकाब में भी है। अल्लाह अकबर। यानी बुर्के के अंदर भी है और चेहरा उसका बंद भी है। स्कूल में वो नंबर 1 है, गोल्ड मेडल मिलने वाला है। वो जब आई तो बुर्के के अंदर आई, और हिजाब में भी है और निकाब में भी है। स्कूल के जिम्मेदारों ने कहा कि आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, पहला इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको स्कूल के ड्रेस में आना है। यानी आपको बुर्का हटा देना है और चेहरा खोल देना है, तो आपको पहला इनाम मिलेगा। उस बेटी ने क्या जवाब दिया था? ये सब कहां से पढ़िएगा? पढ़िए, जरा हौसला मिलेगा। अपने बच्चों को बताइए कि हमारे आइकॉन ये हैं। उस बिटिया ने कहा, मेरा हिजाब और मेरा निकाब मेरे लिए गोल्ड मेडल है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो बगैर गोल्ड मेडल लिए हुए, पहला इनाम लिए हुए बगैर, वापस रांची से पाकुड़ चली आई। अखबार में बहुत आया था, न्यूज चैनल में बहुत आया था, पूरी दुनिया में उसकी धूम हो गई थी।
ये आप ही के यहाँ की। मेरे भाइयों, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? बताने का मकसद क्या है? जब तक हम और आप अपने बच्चों की तरबियत अपने घर में नहीं करेंगे, बाहर कोई नहीं कर सकता है। अगर हम और आप अच्छी तरीके से किए रहेंगे तो बाहर कोई हमारी बच्ची को बिगाड़ नहीं सकता है। आज देख लीजिए, हमारी जो बच्चियां पढ़ रही हैं, कितनी गैर मुस्लिम के साथ भाग रही हैं, पता ही आपको। शादी कर रही हैं, शादी के लिए इस्लाम भी छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि उनके माँ बाप ने उन पर मेहनत नहीं की है, घर में उनको समझाया नहीं, बुझाया नहीं, इस्लाम बताया नहीं, कुरान पढ़ाया नहीं, दीन समझाया नहीं, तो क्या होगा? भाग रही है दूसरों के साथ। और ये वाकया हर जगह हो रहा, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, यूपी हो, हैदराबाद हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, भोपाल हो, कहीं भी हो, हमारी बेटियां दूसरे के साथ भाग रही है। उसका एक ही इलाज है, हमें अपने घर के अंदर तरबियत सही करनी पड़ेगी। और जब तक तरबियत सही नहीं कीजिएगा, मसला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हमारे बच्चे बिगड़ते हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं? कौन बिगाड़ रहा है? माँ बाप बिगाड़ते हैं। वो कैसे? माँ बाप क्या करते हैं? कुछ बच्चे को ज्यादा देते हैं, कुछ बच्चे को नहीं देते हैं, महरूम कर देते हैं। आप जिसको नहीं मिला वो गुस्से में आ जाता है, और जिसको मिल गया वाह वाह वाह, ऐसे है माँ बाप। कुछ बच्चे को ज्यादा दे दिया, कुछ को दिया ही नहीं, तो भाई जिनको दे रहे हैं उनसे तो दुश्मनी बढ़ जाएगी। और यही चल रहा है। इसलिए हदीस के अंदर मना है, अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करो, अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करो। यानी अगर एक को दे रहे हो तो दूसरे को भी देना है, तीसरे को भी देना है, सबको देना है। और जब तक सबको नहीं देंगे, बराबरी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? जो ज्यादा आगे पीछे किया, अब्बा अब्बा अब्बा, अम्मी अम्मी अम्मी, उसका ख्याल रखा, उसको दे दिया, और दूसरे को महरूम कर दिया। इसलिए भी हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं और पागल हो रहे हैं। कहीं कहीं को मैंने ये भी सुना है कि बेटे ने बाप के ऊपर केस कर दिया है। अब आप लोग क्या है कि नहीं ये पता नहीं। बेटे ने बाप के ऊपर केस कर दिया, जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा किया और लड़ रहे हैं। पहले हमारे और आपके हालात कैसे थे? आप गौर कीजिए, खेत है ना, और खेत के बीच में आड़ी होती। अब आप लोग क्या बोलते पता नहीं। हाँ। क्या बोलते हैं उसको? आयल बोलते हैं। आयल बोलते हैं ना। पहले मोटे मोटे होते थे, इतना मोटा, इतना चौड़ा। अब बिल्कुल पतला हो गया आड़ी की तरह। जो आड़ी है ना, लकड़ी काटने वाली आड़ी, तो उसकी तरह एकदम पतला हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और जितना पतला हुआ उतने बरकत चली गई। बरकत नहीं। हाय 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 हो रहा है, लेकिन बरकत खत्म हो गई। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। कौन बिगाड़ रहा है? जब हम उसको मार्केट में लेके जाते हैं, हमारे साथ जाता है मार्केट में, अगर हमको अंगूर खरीदना हो तो वहीं पर हम बच्चे को तोड़ तोड़ के दे देते, बेटा खा। और अगर वो हाथ से उठा भी लिया तो हम मना नहीं करते, खाता रहा। सही नहीं है ये। नहीं चले। खरीदने के बाद जो आपने खरीदा वो उनको दीजिए, बेटा खा। अंगूर वाले का सामान लेकर आप दे देंगे तो गड़बड़ी ना हो जाएगी? वो बेचारे का अगर इस तरह हर बच्चे खाते रहेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी उनका, और बेचारे का पूरा खत्म हो जाएगा भाई। इसलिए भी बिगड़ रहे हैं, बचपन से हमने बिगाड़ा है। और एक मिसाल और मैं आपको दे देता हूं। बेटा 10 रुपया ले जा, सामान ले आ। बेटा गया, सामान लाया और 10 रुपया भी वापस ले आया। कैसा लगा? गौर से सुनिएगा। बेटा गया, सामान भी लाया, 10 रुपया भी वापस ले आया। खराब लगा। अरे कैसे खराब लगेगा? मेरा बेटा कितना होशियार है। नहीं, वो गलत। मेरा बेटा कितना होशियार है। गया, पैसा लेकर गया 10 रुपया, सामान भी लेकर आ गया और पैसा भी वापस लेकर आ गया। गलत हो गया है, उसको माँ बाप को बोलना है जो पैसा दे के आओ। यस यस यस, सही सही सही।
अब गौर कीजिए, अगर ऐसा हो रहा है कि बेटा गया, सामान लेकर आया, पैसा वापस लेकर आ गया, पैसा नहीं दिया, फौरन आप उसके साथ जाइए, बेटा पैसा दे, जल्दी दे। मेरे भाइयों, अगर मैं हज करके आऊं तो मेरे नाम के आगे क्या लगेगा? हाजी साहब। हाजी साहब सलाम अलैकुम, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, मन बहुत खुश हो जाता है, लोग हाजी साहब बोलते। अगर मैं हज करके आऊं तो नाम के आगे लगेगा हाजी साहब, और अगर मैं हराम खाऊं तो देखिए, नहीं उर्दू नहीं आ रही समझ में। अगर मैं हज करके आऊं तो नाम के आगे लगेगा हाजी साहब, और अगर मैं हराम खाऊं तो हरामखोर। तो मैं नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। मेरे भाइयों, हम और आप जब मुर्गी वाले के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं अबे हलाल है कि नहीं, ये हलाल है कि नहीं, बिस्मिल्लाह करके हलाल किया कि नहीं किया। अगर मुर्गी वाला कभी हमसे पूछ ले कि 2000 के नोट जो आप दे रहे हैं वो हलाल की है कि नहीं, तो क्या होगा? तो क्या होगा बोलिए? आजकल कितने मुर्गी वाले, आलू प्याज वाले, अंडा वाले, क्या क्या वाले नाप तौल में कमी कर रहे हैं, और बच्चे के सामने कर रहे हैं, अप्पा डंडी मार रहे हैं, आगे चल के वो भी डंडी मारेगा। मार रहा है कि नहीं मार रहा? खुश हो रहे हैं हमारा। और क्या बताऊं, ये देखिए, ये किलो है ना, किलो, 1 किलो, 1 किलो 2 तरीके का रखा रहता, चेहरा देखकर चढ़ाते हैं। कोई आ गया तो भूती छोरी से आ गया फंस गया, अच्छा दबा लो। एक बात कहूं, मुस्लिम दुकानदार अकड़ कर बात करता है, मुस्लिम दुकानदार अकड़ कर बात करता है और पकड़ कर पैसा लेता है। दूलो आ गया है एक मर्तबा दूलो, और दूसरे दुकानदार आदाब से बात करते हैं और अदब से पैसा लेते हैं। मेरे भाइयों, ये सब चीजें हमारे बच्चे हमसे सीख रहे हैं कि बाबा धोखा दे रहे हैं, नाप तौल में कमी कर रहे हैं, तो क्या होगा? मैं एक जगह बंबई में एक सामान खरीदा, तो मैंने उनसे कहा कि भैया आपका तराजू सही है ना? अरे कहीं भी आप तौला लीजिए। कोई तराजू वाला ये नहीं कहता कि मेरा तराजू खराब है। कोई बोलता है क्या? जिस तरीके से दही वाला बोलता मेरी दही मीठी है, खट्टी नहीं है। दही कभी खट्टी होती है? अरे दही कभी खट्टी होती है? दही मीठी रहती है हमेशा। हाँ, खट्टी भी होती है, खट्टी भी होती है ना, होती है। हाँ, तो इस पर गौर कीजिए। तो तराजू वाला अक्सर बोलता मेरा तराजू नंबर 1, आप कहीं भी तौला लीजिए। तो मैंने कहा तौला लो? बोले हाँ। एक सामान लिया, दूसरे तराजू पर रखा, दूसरी जगह जाके तो कुछ ज्यादा हो गया। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, यानी हम और आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने सीख रहे हैं। वो जो तराजू में उसमें तौला था, और तो तराजू दोनों का बराबर होना चाहिए था। तो अगर 1 सेब या 2 सेब ज्यादा हो गया तो किसका तराजू अच्छा है और किसका तराजू खराब है, ये बताइए भाई। इससे मैंने खरीदा, जब इससे मैंने खरीदा तो इसके ऊपर मैंने डाला, और जब मैंने इसके ऊपर डाल दिया, जब मैंने इसके ऊपर डाल दिया तो 1-2 सेब ज्यादा हो गया। जब 1-2 सेब ज्यादा हो गया तो किसका तराजू सही है और किसका तराजू खराब है? पहले वाले का सही है और दूसरे वाले का खराब है। गौर से जवाब दीजिएगा सही से ना, ये कैसे हो सकता है? यानी पहले वाले का सही है, दूसरे वाले का खराब है, तभी तो 2 सेब और बच जाएगा। 2 सेब वहां से उतर जाएगा या 1 सेब वहां से उतर जाएगा, जबकि दोनों का सेम होना चाहिए था। और ये काम कलमा पढ़ने वाले लोग भी बड़ी तादाद में कर रहे हैं। गुनाहों की सजा मिलके रहेगी, याद रखिएगा मेरे भाइयों। अगर हम और आप ये गुनाह को नहीं छोड़ेंगे
दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको सीधा कर ले। हदीस पर गौर कीजिए, सुनन इब्न माजा किताब अल फितर हदीस नंबर 4019, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया